नमस्कार। मैं मोहित सिंह वकील के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ माइक्रोफाइनेंस कंपनीज। तो क्या इनकी अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस है, इस बात को एनालाइज करने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। तो समझने वाली बात रहेगी कि जब भी माइक्रोफाइनेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो काफी क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, तो काफी क्लाइंट्स का ऐसा मानना होता है कि वो सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम नहीं करेंगे और एक्सेल शीट पे काम करना प्रेफर करते हैं। तो क्या एक्सेल शीट की वर्किंग को डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा? देखिए, 1 अप्रैल 2023 से डिपार्टमेंट ने ऑडिट ट्रेल को एप्लीकेबल करा। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि जो भी एंट्री है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने करी है, वो ट्रांजैक्शन जो भी हमने रिकॉर्ड करी है, रिकॉर्ड करने के बाद क्या वो डिलीट हुई है, क्या वो एडिट हुई है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर उन ट्रांजैक्शन के अंदर हुई है तो वो ट्रांजैक्शन उस उनकी डेट स्टैंप कि ये कब एडिट हुई थी, कब डिलीट हुई थी, सभी बातें वहां पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये एक्टिविटी अगर ऑडिट के समय पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिलती है तो वो आपकी रिपोर्ट को या आपकी कंपनी की अकाउंटिंग को नेगेटिव रिपोर्ट कर देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दे देगा कि भाई दिस इज रॉन्ग। तो अब समझने वाली बात है ये चीज कैसे पॉसिबल है। ये चीज पॉसिबल है केवल और केवल एक अच्छे सॉफ्टवेयर के संग। समझने वाली बात यह है कि जो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टेली हुई, मार्ग, या फिर और भी कोई कंपनी रहती है जो इस लेवल की है, इन सभी लोगों के पास में ऑडिट ट्रेल कॉन्सेप्ट है। हम जो भी एंट्री उसके अंदर करते हैं वो उसमें टाइम स्टैम्प देता है और एडिट करने और डिलीट करने का ऑप्शन जरूर रहता है, बट ये सभी चीजें वहां पे रहते जरूर है हमेशा। नॉर्मली मार्केट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी एप्लीकेबल हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम स्टैम्प नहीं होती है, तो पहले तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। और माइक्रोफाइनेंस के कोई भी सॉफ्टवेयर को लेने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी अवेलेबल हो। इन केस अगर ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको वो सॉफ्टवेयर लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात इस बात को समझने वाली है कि एग्जैक्टली ऑडिट ट्रेल से क्या मतलब है। अगर हम कोई एंट्री बाद में कर दें या पहले कर दें, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल से बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो अगर उसने आज ट्रांजेक्शन करी है तो वो ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, कल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, या 10-5 दिन में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, कभी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। जनरल केस में क्या ट्रेंड देखा गया कि जो लोग ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एक्सेल शीट पे काम करते हैं, इन सभी लोगों की अकाउंटिंग ईयर एंड पे जाकर खत्म होती है। जब 31 मार्च निकल जाता है उसके बाद वो बैंक स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, उनसे बोलते हैं इनको रिकॉर्ड कर दीजिए, इसको टैली बना दीजिए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है या फिर अकाउंटेंट क्या करता है, उनको रिकॉर्ड कर देता है और रिकॉर्ड करते समय क्लाइंट के दी हुई इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होकर उसके प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकता है या बता सकता है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट है या नहीं। इससे डिपार्टमेंट को भी लॉस होता है कि डिपार्टमेंट के पास में सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, क्योंकि साल के अंत में हमें जब पूरा डेटा हमारे पास में है तो हमारे पास अमेंडमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन आ जाता है। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आप अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करोगे, आप एक्सेल शीट पे अकाउंटिंग नहीं करोगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर टाइम स्टैम्प, वर्किंग स्टैम्प, ये सभी चीजें होनी चाहिए कि कब काम हुआ, कब एडिट हुआ, कब डिलीट हुआ, ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए, जिसको ऑडिट ट्रेल बोला जाता है टेक्निकली। तो ये सारे काम उसके अंदर होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी किसी भी कंपनी को रन कर रहा है तो उसको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं माइक्रोफाइनेंस सेक्शन 8 की स्पेसिफिकली। तो माइक्रोफाइनेंस सेक्शन 8 के अंदर भी ना सेक्शन 8 कंपनी भी के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। ये रूल इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि सेक्शन 8 कंपनी को भी अपनी ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना कंपलसरी है। तो वो लोग सावधान हो जाएं जो लोग केवल फॉर्म्स पे काम करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी भी तरह की नहीं करते हैं। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर जाएं जहां पे ऑडिट ट्रेल आपको मिल सके, ऑडिट ट्रेल के संग आप काम कर सको। अगर ऑडिट ट्रेल नहीं मिलेगी तो हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नेगेटिव रिपोर्ट ना भी दे, बट डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। और कभी डिपार्टमेंट की किसी विजिट या डिपार्टमेंट ने कभी इसकी डिटेल अगर मांग ली तो उस समय हम लोगों को इसमें परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, और स्पेसिफिकली माइक्रोफाइनेंस बिजनेस के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि ये करें जरूर। अच्छा, मार्केट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जैसे टेली, मार्ग, ये 100% माइक्रोफाइनेंस में काम नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए लोगों को दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के पास चले जाते हैं जो सॉफ्टवेयर दे रहे होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो उसके अंदर इन बातों का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि ये फंक्शनैलिटी उसके अंदर एप्लीकेबल है भी या नहीं। इन केस ये फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल नहीं है, या आप किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म से काम करते चले आ रहे थे, वहां पे फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका समय आ चुका है कि आप वहां से मूव करें, या फिर अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस बात को बोलें कि इस चीज के अंदर इसमें लेकर आए। तो किसी भी तरह की परेशानी या आपको कुछ भी डाउट इसमें अगर आता है तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट करें, मैं कमेंट पे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन या उन कंपनीज को सेल परचेज करना या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फोन नंबर और व्हाट्सएप डिटेल्स भी हैं और वेबसाइट डिटेल भी है, आप वहां जाकर अपॉइंटमेंट या फिर बात कर सकते हैं। थैंक यू।